पाकिस्तान के बलोचिस्तान में बड़ा धमाका हो गया है। ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो मैं आपको बताने वाला हूं। सुबह वाली वीडियो में आप देख चुके हैं मेरी हालत कितनी ख़राब है, लेकिन फिर भी क्योंकि पाकिस्तान में एक बार फिर से मेरे हिसाब से ये टारगेट किलिंग है। बलोचिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय के मुस्लिम रहते हैं। मुहर्रम आने वाला है, बकरीद के बाद आप मुहर्रम में देखेंगे कि बलोचिस्तान में बलोच लोगों को मैक्सिमम लेवल पर मारा जाता है। एक ख़ास कम्युनिटी है, उनके इमामबाड़ों मस्जिदों पर मजालिस के दौरान, तकरीर के दौरान हमले होते हैं और पाकिस्तान की गवर्नमेंट और आसिम मुनीर कुछ नहीं कर पाता। बल्कि मेरा मानना यह है कि पाकिस्तान के शिया समुदाय को कत्ल करवाने वाला आसिम मुनीर है, पाकिस्तान की फ़ौज है। ये बात आज आपको समझ में नहीं आ रही है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। और ज़िंदगी रही, आप देखेंगे जब इमरान खान को अगर रिहाई मिली तो इमरान खान जो पूर्व प्रधानमंत्री है वो भी कई राज खोलेंगे आसिम मुनीर के बारे में। मेरे दोस्तों, ये धमाका बहुत ख़तरनाक था और इस धमाके की जिम्मेदारी फ़िलहाल जब तक हम अपडेट दे रहे हैं बलूचिस्तान में धमाका हुआ है किसी ने नहीं ली है। बलूचिस्तान में रेलवे ट्रैक के पास आत्मघाती हमला हुआ है, 24 मौतें हो चुकी हैं। पहले ही अपडेट में 24 लोगों की मौत हो चुकी है, 100 से ज़्यादा लोग घायल हैं। जाफर एक्सप्रेस के कई डब्बे पटरी से उतर गए। भाई, जाफर एक्सप्रेस, आप समझ सकते हैं कि जाफर एक्सप्रेस को जानबूझकर टारगेट किया गया। 24 कम से कम लोगों की मौत हुई है। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स रिपोर्ट के मुताबिक हादसा एक रेलवे ट्रैक के नज़दीक हुआ था जिसकी चपेट में जाफर एक्सप्रेस आई। ट्रेन क्वेटा कैंट की ओर जा रही थी। विस्फोट धमाका यानी इतना खतरनाक था कि ट्रेन के कई डब्बे पटरी से उतर गए और इलाके में अफरा तफरी मच गई। धमाके के बाद रेलवे ट्रैक के पास आग लग गई। फायर ब्रिगेड, पुलिस, रेस्क्यू टीम और सुरक्षा बल तुरंत मौके पर पहुंचे। राहत बचाव काम और ऑपरेशन शुरू किया गया है। दोस्तों, अभी तक हमले की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है। जाफर एक्सप्रेस को पहले भी निशाना बनाया गया था और अक्सर इस तरह के धमाके पाकिस्तान में होते रहते हैं। भाई अपने को नहीं लगाना, अंदर भी लोग हैं यार, सीट गाड़ी होती ना, 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20 गाड़ी हो। हजरात, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, काफ़ी बड़ी खबर है और ऐसे में आपको, अगर आप यहाँ तक आए हैं तो एक दो खबर और देना चाहता हूँ। देखिए, जी न्यूज़ एक बार फिर से चर्चा में आया है। NBDSA ने मुसलमानों को निशाना बनाकर झूठी खबर दिखाने वाली न्यूज़ एजेंसी जी न्यूज़ को फटकार लगाई है। ये पहले भी हो चुका है। NBDSA ने अक्सर मुसलमानों के खिलाफ झूठी खबर चलाई है, तो इस बार फिर से फटकार लगाई गई है। इससे पहले लाखों का जुर्माना ठोका गया है। यानी भारत की ज़्यादातर मीडिया, जी न्यूज़, गोदी मीडिया को गोदी मीडिया क्यों कहते हैं, मैं आपको यकीन दिलाने के बाद कहना चाहता हूं
कि ज़्यादातर भारत में मुसलमानों के खिलाफ झूठी खबरें चलाई इसी तरह से जाती हैं। ढोल पीटा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति अमेरिका का भारत आया था, ये हो गया वो हो गया, मोदी का जलवा, जी कद्दू का जलवा। आज पूरा भारत समझ रहा है कि मोदी से कुछ नहीं हो रहा है, बल्कि असली खबर यह है अमेरिका में ये रहा मोदी का जलवा। रिपोर्ट आपके सामने है, अखबार में छप चुका है, दैनिक भास्कर अखबार है। माय डियर डोनाल्ड ट्रंप फिर से शुरू हो रहा है और यहीं पर खबर आ रही है कि 15,000 भारतीयों की छटनी अमेरिका में की जा रही है। नई जॉब नहीं है और अब वो भारतीय खौफ में है कि अमेरिका उन्हें डिपोर्ट कर देगा। इन 15,000 जो बेरोजगार अमेरिका में होने वाले भारतीय हैं, इन 15,000 में से 13,000 वो भारतीय होंगे जो अमेरिका में रह के मोदी 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 ओ ये मोदी करते होंगे। मैं भगवान मोदी देख लिया, अब अमेरिका में पहली बार भगवान मोदी देखा। ये करने वाले 15,000 में से 13,000 वो अब होंगे जो अमेरिका में बेरोजगार 15,000 हुए हैं। 13,000 मोदी भक्त होंगे। अब इंशाल्लाह जल्द उन्हें हम भारत में देखेंगे, फिर देखते हैं मोदी के कितने बड़े फैन हैं। उधर मेरे दोस्तों मजा कीजिए देश हित में। जी हाँ, देश हित में 10 दिन में तीसरी बार पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं, 100 रुपया पार हो चुका है। लेकिन आपने घबराना नहीं है क्योंकि मोदी भगवान है। उधर मेरे दोस्तों बिहार के साथ सही हो रहा है। ये देखिए बिहारियों का हाल। ये कॉकरोच पॉलिटेक्निक का एग्जाम देने के लिए दरभंगा बिहार वाले जो हैं पहुंचे हुए हैं। ट्रेनों का हाल देखिए। ये तब होता है जब आप 10-10 हज़ार रुपये में अपना वोट बेच देते हैं। तो आज कुत्ते के जैसे, कॉकरोच के जैसे ये ट्रेनों में चढ़कर बिहारी जा रहे हैं पॉलिटेक्निक का एग्जाम देने। आइए इसी के साथ इसी खबर में मैं हिंदुओं का दोगलापन भी आपको दिखा देता हूं। ये एक अस्पताल है, सुबह सुबह का हाल है। वहां अस्पताल के अंदर जो है पूजा अर्चना हो रही है, लेकिन इसका उल्टा कर दीजिए। अगर मुसलमान कोने में नमाज पढ़ रहा होता तो हिंदुओं का धर्म खतरे में आ जाता। हॉस्पिटल में कमाल है, पूजा करनी है, मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़नी है, एयरपोर्ट पर दानिया खेलना है। मंदिर क्या करवाने के लिए बनाया है और मंदिर क्यों बनाया है ये हिंदुओं को भी नहीं पता। हिंदू आज देखेंगे आप, जो मोदी वाले हिंदू हैं, मंदिर को छोड़कर हर जगह उन्हें पूजा करनी है। और मुसलमान, अगर एक अकेला मुसलमान, आप इस्लाम और मुसलमान की ताकत देखिए, एक मुसलमान अगर कोने में नमाज पढ़ ले पूरा हिंदू समाज हिल जाता है, धर्म खतरे में पड़ जाता है। 2014 के बाद से हिंदुत्व को इतना कमजोर मोदी ने किया है। भारत के अंदर अमेरिका के विदेश मंत्री आए और जब आए तो बड़ा डंका बजाया गया, शोर पीटा गया, खूब गोदी मीडिया में पता नहीं क्या क्या चलाया गया। असलियत क्या है? एक मालिक अपने गुलाम के घर आया है, यही हुआ। आप खुद जरा सेक्रेटरी मार्को रूबियो का ये पोस्ट पढ़ लीजिए। अमेरिका का ये जो विदेश मंत्री भारत आया, उसने कंफर्म किया कि अगले 5 सालों में, मोदी से मुलाकात के बाद कंफर्म किया है, ये ट्वीट उसने खुद किया है कि अगले 5 सालों में मोदी 500 बिलियन अमेरिका में इन्वेस्ट करेगा। अमेरिका भारत में इन्वेस्ट नहीं करेगा, बल्कि अमेरिका के अंदर भारतीयों की नौकरियां खतरे में पड़ रही हैं। भारतीयों को वीजा नहीं मिल रहा है, लेकिन उल्टा मोदी जो गुलाम है अमेरिका का, वो $500 बिलियन अगले 5 साल में अमेरिका में उल्टा इन्वेस्ट करेगा। अभी फिलहाल भारत सालाना $40 बिलियन का इंपोर्ट कर रहा है अमेरिका से, यानी आत्मनिर्भर गया गधे के पिछवाड़े में। ये मोदी ने जो तुम लोगों को चू बनाया है उसकी हकीकत आपके सामने है। मार्को रूबियो ने खुद लिखा है कि $40 बिलियन का सामान सालाना मोदी इंपोर्ट कर रहा है
और अगले 5 सालों में 500 बिलियन उल्टा अमेरिका में इन्वेस्ट करेगा भारत। और ऊपर से मोदी रशिया से तेल लेता है तो पापा से पहले पूछा जाता है, ईरान से दूरी बनाई जाती है ताकि पापा खुश हो जाएं। लेकिन ईरान कहता है कि भारत हमारा कस्टमर है और आज भी हमसे तेल ले तो हम तेल देंगे। आप विदेश नीति भारत की समझो, गुलामी वाली विदेश नीति। ईरान कह रहा है कि आप हमसे तेल लो तो सही, ना एलएनजी की कमी होने देंगे, ना पेट्रोल डीजल की कमी होने देंगे। तो फिर मोदी सरकार क्यों ईरान से तेल नहीं ले रही है? क्योंकि अंधभक्तों का ताऊ नाराज हो जाएगा। ये वो तमाम ब्रेकिंग न्यूज़ थी जो आप तक हर हाल में पहुंचानी थी। मेरे हक में दुआ कीजिएगा, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।